हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइज। हमने बात करी थी जो प्रॉपर नाउन है। वी हैव डिस्कस्ड सम फीचर्स ऑफ प्रॉपर नाउन। नाउ वी हैव नेक्स्ट स्लाइड फॉर द प्रॉपर नाउन। इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर नाउन, अगर हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, तो हमारे पास प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। हम आर्टिकल तक कब लगाते हैं? जब कभी भी हमारे पास एक प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन वो यूज होगा कैसे? एज अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, एक बात मुझे बताए, रोनाल्डो है। रोनाल्डो, यू नो दैट ही इज अ लाइक फेमस प्लेयर। अगर हम बात करेंगे रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो क्या है? रोनाल्डो इज अ प्लेयर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, रोनाल्डो एक प्रॉपर नाउन है। ये कोई आम नाम नहीं है, ठीक है? किसी भी इंसान, कोई भी इंसान होता है, प्रॉपर नाउन होता है। रोनाल्डो का प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ द रोनाल्डो नहीं लगता, वो गलत होता है। लेकिन यहाँ पर जो लगा है ये गलत नहीं है, बल्कि ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि रूल मैंने आपको बोला। क्या बोला? मैंने कहा अगर कोई भी प्रॉपर नाउन हो, उसे हम यूज करेंगे एज ए कॉमन नाउन। एज ए कॉमन नाउन यूज करेंगे हम। अब रोनाल्डो इज ए प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पर हम रोनाल्डो किसको बना रहे हैं? हम अहमद को बना रहे हैं। सपोज अहमद हमारा दोस्त है। अहमद आपका दोस्त है आपकी टीम में, तो वो क्या है? को रोनाल्डो की तरह है। ठीक है ना? हम क्या बोलते हैं? अहमद इज ए रोनाल्डो ऑफ आवर टीम। अहमद हमारी टीम का रोनाल्डो है। ठीक है ना? आप यहाँ पे किसी क्रिकेटर का नाम भी लिख सकते हैं। आप सचिन लिख सकते हैं, आप कोहली, विराट कोहली लिख सकते हैं। आप मतलब कोई भी किसी भी प्लेयर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना? बाबर आजम, कुछ भी, जो भी आप हो प्लेयर दुनिया का, आप लिख सकते हैं। MS धोनी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रोनाल्डो की, तो द रोनाल्डो नहीं आएगा। अगर हम लिखते हैं द रोनाल्डो, वो गलत होता है। क्यों? ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसी को एज हम कॉमन नाउन यूज करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? अहमद इज द रोनाल्डो ऑफ आवर टीम। दैट मीन्स हमारी टीम का अहमद क्या है? रोनाल्डो है। तो रोनाल्डो यहाँ पर क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। तो इसलिए क्या आएगा? द रोनाल्डो आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं बोलूँगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, क्या हम कभी बोल सकते हैं द स्विट्जरलैंड? अगर हम बोलेंगे द स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर हम ऐसा बोलेंगे वी हैव कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अगर मैं बोलूँगा कश्मीर क्या है? इट इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम इसको एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम स्विट्जरलैंड किसको बता रहे हैं? कश्मीर को बता रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़ क्या हुआ? एज ए कॉमन नाउन, और इसलिए क्या लगा? द स्विट्जरलैंड लगा। तो आई होप ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉपर नाउन हो, इफ़ इट इज़ यूज एज ए कॉमन नाउन, देन हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट हम बात करेंगे नेम ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स, अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कोई भी होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स होती हैं, ठीक है ना? उनकी अगर हम बात करेंगे, जैसे द कुरान, द रामायण, ठीक है ना, द गुरु ग्रंथ साहिब, वगैरह वगैरह। तो इनके साथ क्या करते हैं? हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइज वी हैव एक्सेप्शन हियर। ठीक है ना? हम क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन हमारी ये है कि जब भी कभी भी, बट डू नॉट यूज आर्टिकल द व्हेन नेम ऑफ ऑथर इज गिवन। लेकिन इस बुक से पहले ऑथर का नाम गिवन होगा, तो हम क्या करते हैं? आर्टिकल द किसी भी स्क्रिप्चर के साथ नहीं लगाते हैं। रूल क्या है? कोई भी रिलीजियस बुक होगी, कोई भी स्क्रिप्चर होगी, हम क्या करते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। लेकिन अगर उस बुक से पहले ऑथर का नाम भी गिवन होगा, तो हम उस बुक के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते। जैसे कि गुरु अर्जन, गुरु अर्जन गुरु ग्रंथ साहिब। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसको किसने लिखा है? गुरु अर्जन ने लिखा है। अब आथर का नाम हमने इससे पहले लिख दिया, तो गुरु अर्जन द गुरु ग्रंथ नहीं आएगा। जैसे कि द रामायण आता है, लेकिन हमने इसका आथर का नाम लिख लिया वाल्मीकि, तो हम क्या करते हैं? वाल्मीकि द रामायण नहीं आएगा, वाल्मीकि रामायण आएगा। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि इज द नेम ऑफ आथर। आई होप आपको ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। गॉट इट? नेक्स्ट हम बात करते हैं, वी हैव डोंट यूज आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज।
जो भी नेम ऑफ कंट्री है हम उनके साथ आर्टिकल द नहीं लगाते, जैसे कि द अमेरिका, द चाइना, द रशिया। हम अगर ऐसा लगाते हैं ये गलत है सारी की सारी। हम किसी भी कंट्री के साथ नेम द नहीं लगाते, किसी भी कंट्री के नाम के साथ हम द नहीं लगाते हैं। अंडरस्टूड ये चीज? लेकिन बट गाइज, गेम इज नॉट ओवर। हमें कुछ रूल्स और हैं। बट यूज आर्टिकल द व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज गिवन बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री। लेकिन आर्टिकल द हम लगाएंगे कब नेम ऑफ कंट्री के साथ? जब इनमें से कोई भी वर्ड किसी भी कंट्री के नाम से पहले लग जाएगा, तब हम लगाएंगे आर्टिकल द। कैसे? देखो, चाइना था, अगर हम द चाइना लिखते हैं तो दैट इज रॉन्ग, लेकिन अगर हम लिखते हैं द रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज राइट। क्यों? यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, ठीक है ना। उसके बाद कॉमनवेल्थ या कोफेडरेशन या फेडरेशन, है ना। ऐसे वर्ड, जो भी वर्ड हमें ये बताता है कि दिस इज द यूनियन ऑफ स्टेट, किसी भी यूनियन को एक्सप्रेस करता हो, तो उन वर्ड्स, अगर वो वर्ड्स किसी भी कंट्री नेम से पहले लगे हैं तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही बात? द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूएसए, है ना। द अमेरिका होगा तो गलत, लेकिन द यूएसए क्यों? यूनाइटेड आ गया ना गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूएसएसआर, ठीक है ना। द यूएसएसआर क्यों है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो यूनियन आ गया, यूनियन वर्ड आ गया, इसलिए क्या लगा? आर्टिकल द लगा। तो आई होप ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इफ यू यूज नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किसी भी जो पार्ट ऑफ द बॉडी है, हम किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ हम क्या कर सकते हैं? हम लगाते हैं द। जैसे कि द हैंड, द लेग, द नोज, एटसेट्रा। कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी है, हम व्हाट वी यूज द। हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। लेकिन कभी होता अ हैंड हेल्प्ड मी, एक हाथ ने मेरी मदद की। अब मुझे बोलिए यहाँ पर ये हैंड किसकी बात कर रहा है? हाथ ने मदद की या इंसान ने मदद की? मैन, इट इज रेफरिंग फॉर द मैन, यानी कि एक इंसान ने मदद किया ना। एक हाथ कहीं से मसीहा की तरह आया, एक हाथ ने हमारा सहारा थाम लिया। मतलब हम हाथ को एक्चुअली नहीं बता रहे थे, हम क्या बता रहे थे? एक इंसान ने मतलब हेल्प कर दी मुझे, तो हम उस इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए हैंड का यूज कर रहे हैं। इट इज मेटाफर इन इंग्लिश। तो यहाँ पर ए आएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उस हाथ की बात नहीं कर रहे, उस इंसान की बात कर रहा होता है। गॉट इट? यस। सो डोंट यूज आर्टिकल द विद द इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। जो भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, मास्क, प्रिजन, व्हेन यू विजिट फॉर द रीजन दीज बिल्डिंग्स आर। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कह रहा है कि जब भी कोई भी ऐसी कोई बिल्डिंग आएगी, स्कूल, हॉस्पिटल, मास्क, टेम्पल, प्रिजन, ऐसी कोई भी चीज आएगी, ऐसी कोई भी बिल्डिंग आएगी, इनसे पहले हम द नहीं लगाते हैं। कब नहीं लगाते हैं? जब हम वहां विजिट करेंगे। हमारे विजिट करने का मकसद क्या होगा? वही रीजन होगा जिस रीजन के लिए बिल्डिंग्स बनी है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं। स्कूल क्यों बना है? स्कूल बना है पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। अगर कोई इंसान पढ़ने या पढ़ाने के लिए स्कूल जाएगा ना, तो वहां पर द नहीं लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग उसी रीजन के लिए बनी है। हॉस्पिटल किस लिए बना है? इलाज करने के लिए। अगर हम वहाँ डॉक्टर होगा या मरीज होगा, इलाज करने या करवाने के लिए जा रहा होगा कोई इंसान, तो वहाँ पर द नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज द हॉस्पिटल इज मेड फॉर दैट रीजन। तो उसी रीजन के लिए तो बनाई गई है। लेकिन अगर याद रखना, तो इसको इस केस में द नहीं लगेगा। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास और भी हमारे पास एक्सेप्शन है। मैंने आपको पहले कहा था हर रूल के साथ एक्सेप्शन है। वो क्या है? बट यूज आर्टिकल द व्हेन दीज बिल्डिंग्स व्हेन यू विजिट फॉर सम अदर पर्पस। इन बिल्डिंग के साथ हम द तब लगाते हैं जब हमारे वहां जाने का मकसद कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर, शी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, एक्चुअली शी इज गोइंग टू हॉस्पिटल होता है, द नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर द लगाया, दैट मीन्स कि ये द हमें बताता है ये जो बंदा हॉस्पिटल जा रहा है ना, इसके हॉस्पिटल जाने का मतलब इलाज करना या करवाना नहीं है। हो सकता है ये यहाँ पे किसी से मतलब अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहा हो या मिलने जा रही हो उसकी, है ना। या हॉस्पिटल के पास मतलब कोई और वेन्यू हो, कुछ ऐसा कि उस हॉस्पिटल वो जा रही हो, किसी की मतलब किसी का पता करने जा रही हो, मकसद कुछ और जाने का हो, ठीक है ना। या पुलिस हॉस्पिटल जा रही है, पुलिस क्यों हॉस्पिटल जा रही है? इलाज करने नहीं जा रही, बल्कि वो हो सकता है कोई मुलजिम वहाँ छुपा हो, इलाज करवा रहा हो, ठीक है ना, कोई क्रिमिनल हो, कोई ऐसा हो, तो उसको ढूंढने के लिए जा रही हो। तो हॉस्पिटल उस चीज़ के लिए नहीं बना है, इसलिए वहाँ पर द लगेगा।
कब? जब हम हॉस्पिटल जाएंगे या किसी भी ऐसी बिल्डिंग में जाएंगे जिस काम के लिए वो बिल्डिंग नहीं बनी है उस काम के लिए जाएंगे तो द लगेगा, लेकिन जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है उस काम के लिए जाएंगे तो द नहीं लगेगा। सिंपल है गाइज। विजिटेड एट द स्कूल, वो स्कूल पे विजिट किया उसने, वो स्कूल पे आया। दैट मीन्स कि हो सकता है अगर द लग गया दैट मीन्स कि तो डेफिनेट है वो पढ़ने या पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा है। या हो सकता है कोई वी विल हैव लाइक मैसन हो, कोई वहाँ पे काम के लिए जा रहा हो, कोई वहाँ पे मतलब किसी और सपोज अगर वहाँ पे लाइक सपोज कोई अगर मतलब पेंट वगैरह करना हो, इफ ही इज गोइंग टू पेंट द वॉल्स, तो उन वॉल्स को पेंट करने के लिए जा रहा हो, किसी और काम के लिए जा रहा हो, तो तब हम क्या लगाते हैं? इन चीज़ से पहले द लगाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट, नेम्स ऑफ द रिवर्स, सीज, ओशंस। कोई भी नेम ऑफ द रिवर होगा, सी का नाम होगा, ठीक है ना, या फिर ओशन का नाम होगा, सब के साथ आप क्या करेंगे? यू विल यूज आर्टिकल द गैंजेस, द नाइल, द यमुना, द लीना, द रेड सी, द कैस्पियन सी, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, जो भी होगा, ठीक है ना, किसी भी सी का नाम, किसी भी ओशन का नाम, किसी भी रिवर का नाम होगा तो हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। इट्स वेरी सिंपल, राइट? माउंटेन रेंजेस, इफ यू टॉक अबाउट माउंटेन रेंजेस, जितने भी माउंटेन रेंजेस होते हैं गाइस याद रखना। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डैश 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 माउंट एवरेस्ट, हम इसके साथ क्या लगाएंगे गाइस? हम इसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक सिंगल पहाड़ है, इट्स अ पीक, ठीक है ना, ये एक चोटी है। हम बात क्या बोल रहे हैं? हम माउंटेन रेंजेस बोल रहे हैं गाइस। रेंजेस मींस, माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या है? बहुत सारे पहाड़ क्या होते हैं? बहुत सारे पहाड़ मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रेंज बनाते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं? बहुत सारे पहाड़ मिलकर माउंटेन रेंज बनाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो बहुत सारे पहाड़ माउंटेन रेंजेस बनाते हैं। तो मानो कि ये बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है? ये है एक पूरा रेंज है। सपोज इस रेंज का एक नाम हम दे देते हैं, हम दे देते हैं एल्प्स। हमने इसका इस पूरी रेंज का नाम, ये जो पूरी रेंज है, ठीक है ना गाइज, ये पूरी रेंज है, इसका नाम एक एल्फ दे दिया, एल्प, ठीक है। सो एल्फ इज द नेम ऑफ द रेंज। तो माउंटेन रेंज होगी तब हम आर्टिकल द लगाएंगे, एक माउंटेन होगा हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। द एंडिस इज अ रेंज, द हिमालयाज पूरा रेंज है, द पीर पंजाल, द यूरल्स, द काराकोरम, द पायरीनीज, तो ये सारे रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस के नाम है। तो माउंटेन रेंजेस होगी तो तब हम लगाएंगे आर्टिकल द। गॉट इट? फाइन। नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे अगर, तो उन सब के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द गिटार, द पियानो, द फ्लूट, ठीक है ना, सब के साथ हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल। स्पोर्ट्स, if you talk about sports, don't use article the with the cricket, football, hockey, chess. अगर जो भी आपका सपोज मैं बात करूँगा कोई भी नेम ऑफ स्पोर्ट होगा तो उसके साथ हम आर्टिकल द नहीं लगाते। द क्रिकेट, द फुटबॉल, द हॉकी हम नहीं लगाते हैं, इनके साथ जीरो आर्टिकल लगता है। दैट मीन्स इनके साथ कुछ भी नहीं लगता है। फाइन, गॉट इट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डोंट यूज आर्टिकल द विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा दैट मीन्स वो नाउन दैट वी कांट सी एंड टच, जिसको हम देख भी नहीं सकते, हम छू भी नहीं सकते हैं, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एंगर, गुस्सा, गुस्से को आप देख नहीं सकते हैं, आप छू नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, हेट, लव, ये सारी सिंपैथी, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके साथ हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। लेकिन द एंगर ऑफ मिस्टर ए इज लेथल, अब यहां पर तो द लग गया एंगर के साथ। क्यों लगा गाइस? एक्सेप्शन, मैंने पहले कहा रूल्स में एक्सेप्शन है। अगर ये जनरली यूज हुआ है ना, लेकिन यहां पर ये प्रॉपर बन गया। ये किसके गुस्से की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मिस्टर ए के गुस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम यही चीज, यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी के लिए खास कर देंगे, किसी के लिए प्रॉपर कर देंगे, किसी के लिए पर्टिकुलर कर देंगे, उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। द एंगर ऑफ मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, जनरल एंगर की बात नहीं कर रहे हैं।
ऑनेस्टी है, अगर हम ऑनेस्टी बात करें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर हम बात करेंगे द ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर बी या द ऑनेस्टी ऑफ अहमद, द ऑनेस्टी ऑफ राज, तो वहां पर क्या बन जाएगा, वो एक्सेप्शन बन जाता है, वो पर्टिकुलर उस इंसान की ऑनेस्टी बन जाती है। तो पर्टिकुलर जब हो जाएगा तब हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट, फाइन। नाउ डोंट यूज द विद द नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, स्ट्रीट्स, टाउन्स। जब भी कोई स्ट्रीट्स होंगे, टाउन्स होंगे, हम उनके साथ आर्टिकल द नहीं लगाते। एशिया, अफ्रीका, लास वेगस, ठीक है ना, तो इन सब के साथ हम आर्टिकल द नहीं लगाते। द एशिया, द अफ्रीका, द लास वेगस, ऐसा नहीं लगाते हम, ठीक है गाइज, फाइन। यूज आर्टिकल द विद द नेम ऑफ डेजर्ट्स। जो भी नेम ऑफ डेजर्ट्स आपको दिखेगा उन सब के साथ आर्टिकल द लगाओगे। द सहारा डेजर्ट, द नामीब डेजर्ट, द सोनोरन डेजर्ट, ये जो भी आपको, द थॉर डेजर्ट, जो भी आपको डेजर्ट दिखेगा उन सब के साथ आर्टिकल द यूज करना है। नाउ यूज आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ द बिल्डिंग्स। ऐसे नेम ऑफ द बिल्डिंग्स हैं जो भी हिस्टोरिकल नेम्स ऑफ द बिल्डिंग्स हैं, उन सब के साथ आर्टिकल द लगाएंगे। द टावर ऑफ पिज़ा, द पेंटागन, द लोवरे, ठीक है, ये सब के साथ आप क्या करोगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। द बुर्ज खलीफा, ठीक है ना, इन सब के साथ आप यूज करेंगे आर्टिकल द। नाउ डोंट यूज आर्टिकल द बिफोर एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज होती है उससे पहले आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। इंग्लिश, स्पेनिश, उर्दू, रशियन, ठीक है, चाइनीज, इन सब के साथ आप क्या करोगे, आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन बट समटाइम्स वी हैव द इंग्लिश, द स्पेनिश, कहीं पे ऐसा भी होता है, द इंग्लिश होता है, द स्पेनिश होता है। तो याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंग्लिश का इंग्लिश आएगा, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं बात करूंगा द इंग्लिश, द इंग्लिश, तो मेरा मतलब होगा इंग्लिश पीपल, मेरा मतलब क्या होगा, इंग्लिश मैन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं अंग्रेज, बोलते हैं ना हम अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब क्या है, हम बात कर रहे थे इंग्लिश मैन की, अंग्रेजी नहीं बोलते हम, ठीक है ना, अंग्रेज हम बोलते हैं, है ना। ये कौन है, हम बोलते हैं ये स्पेन का रहने वाला स्पेनिश होता है, और वहाँ के लैंग्वेज को भी हम स्पेनिश बोलते हैं। लेकिन आप वर्ड यूज स्पेनिश करेंगे लैंग्वेज के लिए तो द नहीं लगाएंगे, लेकिन आप स्पेनिश वर्ड यूज करेंगे वहाँ के इंसान के लिए, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द इंग्लिश मीन्स द इंग्लिश पीपल, द स्पेनिश मीन्स द स्पेनिश पीपल। गॉट इट, फाइन। नाउ डोंट यूज द विद द सिंगुलर आइलैंड्स। जब भी आइलैंड्स की हम बात करेंगे अगर वो सिंगुलर होंगे तो आप वहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। जैसे कि बर्ड आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, फातिमा आइलैंड, ये सारे नेम ऑफ आइलैंड्स है। बट यूज आर्टिकल द विद द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लेकिन जब आइलैंड का पूरा ग्रुप होगा ना, उन सारे बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप को एक नाम होता है, उस नाम के साथ हम लगाते हैं आर्टिकल द। जैसे कि द एंडमन्स, द वेस्ट इंडीज, ये क्या है, एंडमन्स इज नॉट अ ग्रुप, एंडमन्स इज नॉट ए सिंगल आइलैंड, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, दैट्स हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। एक आइलैंड होगा आर्टिकल द नहीं लगा हुआ, बहुत सारे आइलैंड मिलके एक ग्रुप होगा, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। फाइन। डोंट यूज आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ द मंथ्स, डेज, सीजन्स। जब हमारे पास नेम्स ऑफ द मंथ होंगे, डेज होंगे, सीजन्स होंगे, उन सब के साथ किसी के साथ भी हम आर्टिकल द नहीं लगाते। जैसे कि जनवरी, मार्च, मंडे, स्प्रिंग, इन सब के साथ हम आर्टिकल द नहीं लगाते। लेकिन वी यूज द जनवरी मंथ ऑफ द 2019 वाज वेरी कोल्ड, लेकिन यहाँ पर हम द जनवरी लगाया। क्यों लगाया गाइस, बिकॉज हम ये जनरल जो जनवरी है, ये जनरल जनवरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कौन सी जनवरी, 2019 के जनवरी की हम बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे वो 2019 में क्या हुआ, ओहो उस वक्त जनवरी में बहुत ज़्यादा ही ठंड थी कुछ, हम उस जनवरी की बात कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल द लगा। जनरल में नहीं लगेगा, लेकिन पर्टिकुलर किसी खास मंथ की, किसी खास दिन की, किसी खास सीजन की हम बात करेंगे तब आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट, फाइन। यूज आर्टिकल द विद द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स होंगे लाइक द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम, द कश्मीर टाइम, द डेली एक्सेलसायर, किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन होगी जो भी, उन सब के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वी हैव use article the with the names of the month, days, seasons. Okay, now use article the with the historical events and historical buildings. जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है या इवेंट्स है, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। लाइक द इंडियन नेशनल मूवमेंट,
द ताज, द रेड फोर्ट, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। गॉट इट? यूज आर्टिकल द विद द सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स। अब सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव मैं आपको समझाता हूँ। मुझे बोलो, मैं बोलता हूँ इट्स कूल, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कूलर, और सुपरलेटिव डिग्री कूलेस्ट। कूल, कूलर, कूलेस्ट, ठीक है ना? ओके, या मैं बात करूँगा हार्ड, हार्ड के बाद हार्डर, हार्डेस्ट। तो हार्ड इज अ पॉजिटिव डिग्री, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री, हार्डर मीन्स कंपैरेटिव डिग्री एंड हार्डेस्ट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना? तो जो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री है, इन दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। बट वी डोंट यूज विद द पॉजिटिव डिग्री, वी यूज विद द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। लाइक ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट बॉय, ये सबसे लंबा लड़का क्लास में। टॉलेस्ट क्या है, EST, इट इज द पॉजिटिव, इट इज द सुपरलेटिव डिग्री, फाइन। द डीपर, डीप इज अ पॉजिटिव डिग्री, डीपर is a comparative degree and the deepest is a superlative degree। तो हम क्या करते हैं, जो deeper है ये comparative degree and tallest is a superlative degree। जब भी किसी भी adjective की comparative degree and superlative degree होगी, हम उनके साथ क्या लगाते हैं, he is the tallest आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? he is tallest नहीं, he is the tallest। so हम उनके साथ क्या लगाते हैं, आर्टिकल the का इस्तेमाल करते हैं। got it? now we have, if we talk about indefinite article, a and an means ये क्या है, indefinite articles हैं जिसमें हम बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि जो indefinite articles है, we always use this article with the singular noun। इसमें कुछ खास नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमेशा एक, जब एक नाउन होगा, सिंगुलर होगा, वन होगा, उसी के साथ हम ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। गॉट इट? नाउन्स बिगिनिंग विद द वावल साउंड्स, जो भी नाउन शुरू होते हैं वावल साउंड के साथ, उन सब के साथ हम लगाते हैं एन। वावल साउंड याद रखना है गाइज, मैं वावल साउंड की बात कर रहा हूँ, वावल लेटर की बात नहीं कर रहा मैं। एन एप्पल, ए की साउंड भी वावल है और लेटर भी वावल है। एन ऑनेस्ट मैन, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, अ की आ रही है, अ की आ रही है। तो यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है। तो अ की साउंड है, वावल की साउंड है, इसलिए क्या लगा, एन लगा। एन MLA, गाइज एम की साउंड है ना, वावल की आ रही। कैसे, अगर मैं लिखूंगा एम, हम कैसे लिखेंगे, EM, शॉर्ट में क्या बन गया, एम। तो अ की साउंड क्या है, ये वावल की साउंड है, इसलिए क्या लगा, एन MLA लगा। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है? अगर मैं बताता हूं यहां पर एक चीज, मैं लिखता हूं मैं लिखता हूं यहां पर, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मैंने लिखा UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। गाइज क्या लगेगा, ए लगेगा या फिर एन लगेगा? गाइज इसके साथ लगेगा ए। क्यों? जो यू है ना, यू, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, हम ऐसे लिखते हैं YOU, बन गया ना यू। तो यू की साउंड वाई से आ रही है यहाँ पर। वाई क्या है गाइज, वाई कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो हम इसके साथ ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ए। ठीक है गाइज? वैसे ही अगर मैं बात करूंगा, एक यूरोपियन है, मैं बोलूंगा EUROPEAN, यूरोपियन है, तो ए यूरोपियन आएगा गाइज, ए यूरोपियन। क्यों? क्योंकि जो ई है तो ठीक है, ई क्या साउंड, ई तो वावल है, लेकिन ई पर यूरोपियन नहीं आता है, यूरोपियन आता है। तो यू की साउंड दोबारा वाई आ रही है, YOU की आ रही है, तो वाई इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए यूरोपियन आ गया। ठीक है गाइज? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एन किसके साथ लगता है, जब वावल की साउंड होगी, साउंड भले ही वहाँ पर लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि एच है, ऑनेस्ट मैन है, चाहे वो, या NR होता है, NHOUR, हाफ एन आवर, एक घंटे में। तो एच की साउंड नहीं आ रही, यहाँ पर अ की साउंड आ रही है, अ क्या है, वावल है, सो वाल की साउंड आ रही है तो एन लगेगा। ठीक है ना? कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो ए लगेगा।
ठीक है ना, लेटर को नहीं देखना है, साउंड को देखना है। सो आई होप गाइज ये सेशन ये कंप्लीट हो गया, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कहीं पर डाउट होगा यू कैन आस्क मी सिंपल, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है गाइज। अगर किसी किस्म की कोई डाउट होगी, कोई क्वेरी होगी, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं आपको वहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे लेते आऊँ मैं, ठीक है ना, ताकि आपको सारा समझ में आता जाए। जो भी आपको किसी खास डिमांड होगी यू कैन आस्क मी, तो मैं आप लोगों के लिए वो खास डिमांड वो वीडियोज़ लेके ज़रूर आऊँगा। ठीक है गाइज़, अल्लाह हाफिज़।